एक बड़ी खबर आ रही है नैनी जेल से, जहां अतीक को रखा गया है, वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई है। अतीक का बीपी हाई बताया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर अतीक का चेकअप कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अतीक ने अपने बेटे अली से मिलने की गुजारिश की। जेल प्रशासन से यह गुजारिश की गई थी। अतीक ने कहा कि 5 मिनट वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। जेल प्रशासन ने अतीक को बेटे से मिलने की इजाजत न होने की बात अतीक को बता दी है। और अतीक ने जेल प्रशासन से कहा कि केवल 5 मिनट अली से मिलवा दो, पता नहीं अब उसका चेहरा दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। लेकिन जेल प्रशासन ने बता दिया है कि उसको किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। जेल प्रशासन ने इस बात की जानकारी अतीक को दे दी। अतीक ने बेटे से मिलने के लिए इजाजत मांगी थी। कहा था कि 5 मिनट वो अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी इस बात को यह कहते हुए जेल प्रशासन ने मना कर दिया कि उसे किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। अब इन 3 तस्वीरों के जरिए आज जो पूरा घटनाक्रम होने वाला है उसको आप समझिए। अतीक अशरफ की पेशी होगी, लगभग 11:30 बजे का समय है। अतीक की तबीयत बिगड़ गई थी। रात में उसने कहा कि वो सो नहीं पाया, गर्मी ज्यादा थी, 2 घंटे की नींद हुई, इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जिसके बाद 2 डॉक्टर्स की टीम उसका चेकअप कर रही है, उसे बीपी की दवा दे दी गई है। लेकिन ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बेटे अली की है, जो नैनी जेल में बंद है। 5 मिनट मिलना चाहता था लेकिन परमिशन नहीं दी गई, तो इजाजत नहीं मिली। अब सीजेएम कोर्ट में अतीक की पेशी है। सीजेएम कोर्ट प्रयागराज में अतीक की पेशी अब से लगभग 1 घंटे के बाद 11 बजे पेशी है। कल साबरमती से प्रयागराज अतीक को लाया गया। तो ये बड़ी अपडेट है। और नैनी सेंट्रल जेल में कटी अतीक अशरफ की रात। और ज्यादा जानकारी के साथ मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, 11 बजे का इंतजार सबको है क्योंकि पुलिस ने रिमांड मांगी है। रिमांड मिलती है या नहीं ये जरूर देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आ रही है, अपने बेटे से मिलना चाहता था अतीक अहमद, मना कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी सामने आ रही है कि अपने बेटे से मिलने की गुजारिश उसने जरूर की कि 5 मिनट उसके बेटे अली से मिलवा दिया जाए, लेकिन उसको लेकर मना कर दिया गया। दूसरी जो तबीयत को लेकर जो बात चल रही है उसको इस तरीके से समझा जाए कि साबरमती जेल से प्रयागराज तक 26 घंटे की लंबी जर्नी रही और जिस प्रिजन वैन से वो आया वो बहुत ज्यादा सुविधाजनक तो है नहीं। ऐसे में वो बीपी का जो प्रॉब्लम उसको हुआ है, शुगर का पहले से मरीज है, तो ये लाजमी सी बात है कि बीपी की प्रॉब्लम है। गर्मी बहुत ज्यादा है, रात भर बैरक में वो सो नहीं पाया, 2 घंटे सिर्फ सो पाया, तो बीपी हाई लो हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स गए, उन्होंने बीपी चेक किया, उसके बाद बीपी की उसको दवा दी गई है। इस समय वो स्टेबल है और ये पुख्ता जानकारी है कि टाइम से यानी कि 10:30 बजे के अराउंड प्रिजन वैन से दोनों को लेकर जाया जाएगा। दोनों की प्रिजन वैन अलग अलग रहेंगी। नैनी जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है राजेश मौर्य, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो मुलजिम को ले जाने से पहले जो भी प्रक्रिया होती है कोर्ट में पेश होने की, वो पूरी अब लगभग कर ली जाएगी। और प्रिजन वैन हम बिल्कुल सामने अंदर देख सकते हैं और दोनों भाइयों को अलग अलग प्रिजन वैन से लेकर जाया जाएगा। लेकिन जो ताजा खबर हमको अंदर से ये मिल रही है कि एक बार फिर से अशरफ ने अपनी हेकड़ी दिखाई है, एटीट्यूड उसका कम नहीं हुआ है। वो अपने बैरक से बाहर टहलने के लिए निकला तो वहां जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने मना किया कि बाहर टहलना मना है, क्योंकि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उसका हवाला दिया गया। तो उसने एक बार फिर से अपनी हेकड़ी दिखाई है, पिछली बार भी उसने ये काम किया था। तो अब देखना ये होगा कि जो 10:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि 11 से 11:30 बजे के बीच कोर्ट में दोनों को पेश होना है, 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, जिसके बाद पुलिस लाइन में उनको ले जाके उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके परिवार वालों के बारे में पूछताछ की जाएगी। दोनों को आमने सामने हमारे साथ एक अपडेट दे दे दर्शकों को। माफिया अतीक और अशरफ की आज पेशी होनी है। लगातार ये जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पेशी से पहले अतीक का मेडिकल होगा, क्योंकि अतीक की तबीयत खराब हुई थी। 11 बजे सीजीएम कोर्ट में अतीक को पेश करना है और उससे पहले कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसी के मद्देनजर अब अतीक का मेडिकल चेकअप होगा। हालांकि फिलहाल उसे दवा दे दी गई है, बीपी हाई की शिकायत उसे हुई थी। उसके बाद 2 डॉक्टर्स की टीम है जो वहां पर मौजूद है। लेकिन मयूर, सबसे बड़ा सवाल यह भी है यहाँ पर कि अतीक को परमिशन नहीं दी गई मिलने की, किसी से उसे मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो उसने एक इमोशनल कार्ड खेला कि फिर पता नहीं कब बेटे से मिलना हो, 5 मिनट के लिए मिलवा दो। ना बिल्कुल, देखिए इमोशनल कार्ड वो लगातार कल से अतीक खेला। जितनी बार जब उसकी जर्नी रही, बीच बीच में जब मीडिया से उसने बात की, तो हर बार वो जो है इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करता रहा। वो ये करता रहा कि वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। जेल के अंदर जैमर लगा हुआ है तो वो फोन पे बात कैसे कर सकता है। जब उसकी पत्नी शाइस्ता के बारे में पूछा गया कि वो कहाँ है, तो उसके बारे में उसने कहा कि वो तो एक घरेलू महिला है, उसे भी फिजूल में इसमें घसीटा जा रहा है। उसके बेटे से भी कोई बात नहीं हुई है, उमेश पाल हत्याकांड में भी उसका कोई हाथ नहीं, कोई जानकारी नहीं है और उसको रगड़ा जा रहा है,
उसका जो माफिया राज था, गुंडा राज था, वो तो पहले ही खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में वो अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा कमजोर दिखाने की कोशिश वो लगातार करता रहा, लेकिन जो उसका भाई अशरफ, उसकी हेकड़ी फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। अभी भी बिल्कुल मयूर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ताजा अपडेट लेकर दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है, उमेश पाल, जिनका मर्डर हुआ और बड़ी बेरहमी से जिनकी हत्या की गई, उनके परिवार का क्या कहना है, ये आपको हम सुनाते हैं। और जो कुछ कर रही है इस समय सरकार, वो अच्छा कर रही है, इसलिए कि उनके ऊपर तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी तक जो जांच उन्होंने किया है या जो फैसला दिया है वो अच्छा दिया है, इसलिए मेरा पहले से कहना है कि मुझे शासन प्रशासन में विश्वास है और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे उच्च प्रशासन से जो बस यही मांग रहेगी कि जो भी कुछ करिएगा, पूछताछ कीजिएगा या उसके जांच पड़ताल कीजिएगा, तो वो कड़ी कार्रवाई करते हुए कीजिएगा, जिससे जो है उसकी जो ये हत्या करवाई है और इस तरह से जो हम लोग आज बिखर गए हैं और हमारे साथ जो हमारे 2 अन्य गनर भी थे, उनके परिवार भी आज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। तो हम सभी को न्याय की मांग है सरकार से, और वही जो कुछ न्याय दिला सकते हैं। अब और मयूर शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, ये भी एक सवाल है जो परिवार उठा रहा है कि इंसाफ तो चाहिए। अब इस इंसाफ को दिलाने में पुलिस की थ्योरी, या ये कहिए कि पुलिस के पास कितने एविडेंस मिलते हैं, ये बहुत हद तक आज की पूछताछ पर निर्भर करेगा, अगर रिमांड मिल जाती है तो। ना बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास ये जो तमाम जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो पुख्ता सबूत हैं, तमाम सारे ऐसे एविडेंस हैं उनके पास, जो कोर्ट में आज वो रखेंगे और रिमांड जो है वो मांगने की कोशिश की जाएगी। 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। अब देखना ये है कि कोर्ट से कितने दिन की रिमांड मिलती है, आगे की पूछताछ किस तरीके से शुरू होती है और क्या कुछ इससे निकल कर आता है। तो फिलहाल अभी स्थिति ये है कि 10:30 बजे से लेकर जाया जाएगा, लेकिन जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि सिर्फ उसके भाई, उसके बेटे ही नहीं, उसकी जो फैमिली की जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जो उसकी लेडी गैंग है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम में कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं। जिस तरीके से शाइस्ता परवीन, उसकी पत्नी की अगर हम बात करें, एक परिवार की महिला पूरा हत्याकांड का जो प्लानिंग होती है उसकी तैयारी करती है। उसके बाद परिवार की एक और महिला जो शूटर्स हत्या करके भागते हैं उनको किस तरीके से पनाह दी जाए इसकी तैयारी करती है। इसी के साथ अशरफ की पत्नी, उसकी बहन, तमाम जो फिलहाल अभी फरार हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश जरूर रिमांड पे लेकर की जाएगी। लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर लगभग अब की जा चुकी है। 10:30 बजे का जो समय बताया जा रहा है कि लेकर यहाँ से निकलेंगे और 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन कोर्ट में भी बड़ी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई, क्योंकि पिछली बार जब उसको लेकर जाया गया तो वकीलों से जो अभद्रता हुई थी, हाथापाई देखने को मिली थी, वो इस बार ना हो। तो जिन वकीलों का वहां पर कोई केस लगा है उन्हीं वकीलों को आज एंट्री वहां पे मिलेगी, उसके इतर कोई भी वकील अंदर जा नहीं पाएगा। और जो रास्ता है पूरा लगभग 15 किलोमीटर का, प्रयागराज नैनी जेल से लेके कोर्ट तक का, रास्ते में भी LIU की टीम या फिर हम कहें कि तमाम पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात रहेंगे कि किसी तरीके की बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे में पूरे सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियां यहां से लेके जाई जाएंगी। लेकिन ये खबर जरूर है कि दोनों अलग अलग वैन में दोनों को लेकर जाया जाएगा। उसने मिलने की चेष्टा भी की थी, दोनों को मिलाया नहीं गया है, अलग अलग जो बैरक में रखा गया है। हालांकि अशरफ ने कल, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, वो रोजे से है, तो उसने कल कुछ डिमांड डिशेस की जरूर की थी। उसने धार्मिक किताबें भी मांगी कि उसको धार्मिक किताबें पढ़नी है, नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे में उसको लेकर भी जो है मना कर दिया गया था, और जो डिशेस उसने मांगी थी वो भी मना कर दिया गया, क्योंकि जो जेल मैनुअल में जो चीजें हैं वही उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये तमाम सारा जो घटनाक्रम कल रात से लेकर अभी तक हुआ है, जिसकी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं। और अब समय आ चुका है कि जब उसको प्रयागराज नैनी जेल से कोर्ट लेकर जाया जाएगा। अब आगे का उसका भविष्य क्या होगा ये अब कोर्ट तय करेगा कि आगे मयूर, क्या अशरफ से मुलाकात जब हुई? उसको रिमांड दी जाएगी तो या जब से नैनी जेल में अतीक को लाया गया कल से, वो अलग ही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों को, यानी कि जो उसका बेटा है अली, अशरफ और अतीक, अली तो पहले से ही अलग बैरक में है, लेकिन अशरफ को और दोनों को, एक को 7 नंबर में, एक को 13 नंबर बैरक में रखा गया है। और मिलने की चेष्टा जरूर रही। अशरफ जो है वो अपने बैरक से बाहर निकल के टहलना भी चाह रहा था, जिसके बाद पुलिस कर्मियों से उसकी बहस भी हुई। लेकिन फिलहाल मुलाकात की जो जानकारी है कि किसी तरीके की मुलाकात नहीं हो पाई है। यही वजह है, मुलाकात ना हो सके, बात ना हो सके, यही वजह है कि प्रिजन वैन जो है वो दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग प्रिजन वैन से इनको लेकर जाया जाएगा और कोशिश इसी
की बात की है, किसी तरीके से बातचीत ना हो, मुलाकात ना हो, कोई प्लानिंग ना हो सके, कोई अंदर की बात क्या कुछ बयानबाजी देनी है, क्योंकि जब इंट्रोगेशन होगा तो ऐसे में पहले अलग अलग इंट्रोगेशन किया जाएगा, उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा, तमाम जो उसके गुर्गे हैं, जो उसके साथी हैं गिरफ्तार हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो पूरा एक प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो रिमांड है वो कितने दिन की कोर्ट से मिलती है और क्या वो काफ़ी रहेगी रिमांड, तो बड़ा सवाल फिलहाल ये है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि अभी बिल्कुल तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर पहुँच चुकी हैं, प्रिजन वैन लगभग जो टाइम हो रहा है 10:30 बजे के अराउंड, जो हमें जानकारी मिल रही है कि टाइम से ही लेकर निकलेंगे, क्योंकि जो बीपी हाई की जो बात कही जा रही थी वो कुछ जो दवाइयाँ दी गई हैं उसके बाद वो अभी फिलहाल स्टेबल है। तो अभी ऐसी कोई तबीयत की बात इस तरीके से नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है कि जिससे कुछ मामला डिले हो, तो डिले की तो कोई चांसेस अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन अशरफ की हेकड़ी सामने आई है, तबीयत खराब होने के बाद जो है वो सामने आई है, जो मुलाकात की बात है वो सामने आ रही है। लेकिन तो इनका दिखाने का रूप कुछ और है, क्योंकि बार बार अतीक अहमद ये कोशिश कर रहा था कि नहीं वो तो रगड़ा जा रहा है, लेकिन असल हकीकत कुछ और है, क्योंकि आरोपियों को संरक्षण भी दिया जा रहा है, उनको बचाया भी जा रहा है, उन तक पैसा भी पहुंचाया जा रहा है। Zee News।